नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल SG कोचिंग क्लासेस में। आप लोगों को पता है हमारे द्वारा महात्मा गांधी के इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने मेरे वह वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार उसे जाकर ज़रूर देखें। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। मैंने जो 2 वीडियो में बात किया था आधुनिक भारत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक गांधी युग के बारे में बात किया था। उसमें मैंने आप लोगों को थ्योरिकल टाइप से पढ़ाया था। महात्मा गांधी जी के बारे में बेसिक जानकारी से लेकर अंत तक की जो भी उनके जीवन की घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण आंदोलन हैं, उनकी मृत्यु तक के सारी जानकारियां आपको थ्योरी के माध्यम से दी थी। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने ऑप्शनली क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें कि एक क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा और जो 3 ऑप्शन और होंगे मैं आज उनके भी बारे में डिस्कशन करूंगा, जिससे कि आपको आंसर को छोड़कर जो 3 क्वेश्चन और दिए होंगे, जो 3 आंसर यानी कि 3 ऑप्शन बोल सकते हैं और दिए होंगे, उनके भी बारे में कुछ ना कुछ जानकारियां मिलेंगी। वह जानकारियां गांधी युग से हटकर भी हो सकती हैं। आपकी स्ट्रेटेजी को, जीके को स्ट्रांग बनाने के लिए काफ़ी हेल्प करेंगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल को अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, बट मैं अगर आपसे कहूं कि आप लोग वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है, कमेंट नहीं करते हैं आप लोग। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि वीडियो कैसा बनता है, आपके लिए कितना यूजफुल साबित हो रहा है, कितना अच्छा आपको लग रहा है। प्लीज़ लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, क्योंकि आपको हमारा वीडियो शेयर करने में कुछ भी नहीं जाता है। आप डायरेक्टली यूट्यूब पर हैं, वीडियो देख रहे हैं, नीचे दिया हुआ है लाइक, कमेंट, उसके बाद में शेयर दिया हुआ है। शेयर पे आप क्लिक करके आप अपने फ्रेंड्स में उसको भेज सकते हैं, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपने मेरा वीडियो भेजा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने मेरा वीडियो देखा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप लोगों का एक शेयर करने में, आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता है। जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, नॉलेज फाइंड हो रहा है। तो सो प्लीज़ आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, चैनल को शेयर कर दिया करिए और अपने दोस्तों से कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आज आप लोगों को महात्मा गांधी जी के ही बारे में बताऊंगा। मैं चाहता हूं जो भी मैं चैप्टर पढ़ाऊं उससे कोई भी क्वेश्चन छूट कर ना जाने पाए, चाहे वो जिस का पेपर हो, आर्मी का है, एसएससी जीडी का है, जहां तक कि मैं कहता हूं अगर वह यूपीएससी का भी आता है तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। और क्यों नहीं मिलेंगे, मैंने आपको डीपली पढ़ाया है हर एक चीज़ के बारे में। मैंने इससे पहले आपको 2 वीडियो दिए हैं, जिसमें आपने देखा होगा मैंने महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ विशेष जानकारियां दी हैं, जो आपको अलग कहीं बुक में इतनी जल्दी नहीं मिलेंगी, आपको अदर वीडियो में नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखा करिए और चैनल को अच्छे से सपोर्ट करिए। आज मैं आप लोगों को महात्मा गांधी जी के बारे में ऑप्शनली पढ़ाने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन देंगे, उसके 4 ऑप्शन देंगे। 4 ऑप्शन जो देंगे उसमें एक सही होगा, करेक्ट होगा, और जो 3 ऑप्शन बचे हुए होंगे उसके बारे में भी डीपली डिस्कशन करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपको अच्छा लग रहा है, हमारी बातें आपको अच्छी लग रही हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप लोगों को स्क्रीन पर
दिया हुआ है आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 20 जुलाई 1969, 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1904, 16 जुलाई 1969। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोगों को पता है महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। बट जो यहां पर मैंने 3 ऑप्शन आप लोगों के लिए लिखे हैं, इससे भी आप लोगों को कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। आइए इन 3 ऑप्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं। जो मैंने ऑप्शन चूज किए हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों को उसके बारे में जानकारी देने के लिए चूज किए हैं। आइए इन और भी जो सन दिए हुए हैं, तारीखें दी हुई हैं, उनके बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। 20 जुलाई 1969 क्या दिया हुआ है दोस्तों? 20 जुलाई 1969। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, नील आर्मस्ट्रांग, आप लोगों ने नाम सुना होगा नील आर्मस्ट्रांग का। नील आर्मस्ट्रांग एक अमेरिकी खगोल यात्री थे। नील आर्मस्ट्रांग वह व्यक्ति हैं जिन्होंने चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग हैं। कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। तो दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बने। यह एक अमेरिकी हैं, एक खगोल यात्री हैं। थर्ड ऑप्शन दोस्तों दिया हुआ है आप लोगों की स्क्रीन पे, आप लोगों को दिख रहा होगा। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 2 अक्टूबर 1904। सभी लोगों को पता होगा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 को। कहां पर हुआ था? गुजरात के पोरबंदर जिले में। तथा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के साथ साथ 1904 में भारत के एक महापुरुष, भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। तो ये डेट ऑफ बर्थ दोस्तों किसकी दी हुई है? डेट ऑफ बर्थ ये किसकी है? सेकंड पीएम ऑफ इंडिया। सेकंड पीएम ऑफ इंडिया दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री बने थे, बने रहे। और दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में मैं आपको बता दूं, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनकी जो समाधि स्थल बनी थी उसका नाम है विजय घाट। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? विजय घाट के नाम से। इनके गुड वर्क के कारण, अच्छे कार्यों के कारण, सामाजिक कार्यों के कारण इनको मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। आप लोगों को पता होगा भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार होता है। उसके बाद आप लोगों को चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 16 जुलाई। क्या दिया हुआ है दोस्तों? 16 जुलाई 1969। 16 जुलाई 1969 वह डेट है दोस्तों जब अपोलो 11 चंद्रमा पर उतरा था। तो अपोलो 11 चंद्रमा पर उतरने वाला सबसे पहला अंतरिक्ष यान था। अपोलो 11 चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। और यह कब उतरा था दोस्तों? 16 जुलाई 1969 को उतरा था।
तो दोस्तों देखो, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया जिसके 4 ऑप्शन थे, जिसमें मैंने महात्मा गांधी जी का जन्म पूछा था। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी खगोल यात्री नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बने। अपोलो 11 16 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। तो इस तरह दोस्तों आप लोगों को एक क्वेश्चन के अंतर्गत कई क्वेश्चन आपके बन गए, जिसमें कि आपका बना लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया। यह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत रत्न पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया या नहीं दिया गया। इनके पीएम बनने रहने का कार्यकाल कितना था। ये भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे, पीएम थे। इनकी समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। नील आर्मस्ट्रांग अंतरिक्ष पर कब पहुंचे। तो इस तरह दोस्तों आप लोगों को एक क्वेश्चन के माध्यम से कई आंसर प्राप्त हो गए। आइए दोस्तों देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है। आप लोगों की स्क्रीन पर दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, मोहनदास करमचंद गांधी जी की माता का क्या नाम था। ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने क्या दिया हुआ है दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा है कस्तूरबा गांधी। क्या दिया हुआ है, कस्तूरबा गांधी, जो कि आपका पहला ऑप्शन है। और सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है पुतलीबाई गांधी। क्या दिया हुआ है, पुतलीबाई गांधी। ये दिया है कस्तूरबा गांधी और ये आपको दिया है पुतलीबाई गांधी। मैं आप लोगों के सामने दोबारा इसलिए लिख रहा हूं कि जब आप लोगों को मैं समझाऊं तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्रियदर्शिनी गांधी। क्या दिया है, प्रियदर्शिनी गांधी। और चौथा भी ऑप्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया गया है, जिसमें लिखा हुआ है नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। मैं आप लोगों को बता दूं, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, दिया है कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी इनकी माता नहीं बल्कि महात्मा गांधी जी की पत्नी थी। तो इनकी पत्नी जी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनका विवाह बहुत ही कम उम्र में महात्मा गांधी जी से हुआ। जब यह विद्यार्थी इनका जीवन था दोनों लोगों का, तभी इनका विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में हो गया था। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है पुतलीबाई गांधी, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी जी की माता जी का नाम पुतलीबाई गांधी था। तीसरा दिया हुआ प्रियदर्शिनी गांधी। प्रियदर्शिनी गांधी नाम सुनकर आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। प्रियदर्शिनी गांधी जी का पूरा नाम प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी है। प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी जी के बारे में आप लोग जानते होंगे, यह जो है भारत की प्रथम महिला पीएम बनी थी, प्रथम। और आज तक सिर्फ इंडिया की ऐसी ये इंदिरा गांधी थी जिन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। भारत की प्रथम व एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों, प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी इनका पूरा नाम है। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। तो इसका आंसर दोस्तों क्या सही हो जाएगा, सेकंड नंबर पुतलीबाई गांधी। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है। दिया है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है गोपाल कृष्ण गोखले। क्या दिया हुआ है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। सेकंड ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिया हुआ है चाणक्य। क्या दिया हुआ है दोस्तों, चाणक्य। सी नंबर ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या दिया हुआ है, बंकिम चंद्र चटर्जी।
नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों के सामने डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है सिकंदर। सिकंदर। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। आपका पहला ऑप्शन इज वेरी करेक्ट, आपका यह आंसर सही है। लेकिन इसमें साथ ही साथ 3 ऑप्शन और दिए हुए हैं, क्यों ना इन 3 ऑप्शन का भी आंसर देखा जाए और इनके बारे में कुछ अध्ययन किया जाए, जिससे कि कभी क्वेश्चन आ जाए तो इससे छूटकर कुछ ना जाने पाए। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, चाणक्य जो है महात्मा गांधी जी के गुरु नहीं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं। किसके गुरु हैं दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन माने जाते हैं? चाणक्य। सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जो कि आपके वंदे मातरम के लेखक हैं, वंदे मातरम के रचयिता हैं। और ये गुरु किसके माने जाते हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको अपना गुरु बनाया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना गुरु बंकिम चंद्र चटर्जी को बनाया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की, जो कि आनंद मठ से लिया गया है। आप लोग वंदे मातरम जरूर बोलते होंगे, क्योंकि भारत के आप लोग रहने वाले हैं, इसलिए वंदे मातरम यानी कि वंदे हैं अपनी भारत माता के। और ये क्या लिखा हुआ है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन की रचना की। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला की रचना की। और नेक्स्ट आपका लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है सिकंदर। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, सिकंदर जो दिया हुआ है, तो सिकंदर महात्मा गांधी जी के गुरु नहीं थे। सिकंदर गुरु थे प्लूटो के। किसके गुरु थे? प्लूटो के। सॉरी दोस्तों, यहां पर सिकंदर नहीं, यहां पर सुकरात नोट होना चाहिए था। आपके जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो सुकरात नोट है, मैंने यहां पर आपको सिकंदर बता दिया है। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया सुकरात किसका गुरु था? सुकरात प्लूटो का गुरु था। तो इस तरह से आप लोगों को पता चला महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका जाने वाले मात्र एक भारतीय थे। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया? ऑप्शन में दिया हुआ है अहमदाबाद 1918, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है दक्षिण अफ्रीका 1906, चंपारण 1917, दांडी 12 मार्च 1930। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहां किया? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, महात्मा गांधी ने अपने जीवन का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहां पर किया था दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने अपने जीवन का पहला सत्याग्रह 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया। यदि आपसे पूछे महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कब किया, तब होगा चंपारण, जो आपका ऑप्शन सेकंड दिया हुआ है, सॉरी ऑप्शन थर्ड दिया हुआ है चंपारण। तो ये कब होगा? जब भारत का आंदोलन पूछेगा। भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह या आंदोलन कब क्या होगा? चंपारण सत्याग्रह। और दोस्तों चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था।
और जो पहला ऑप्शन दोस्तों दिया हुआ है उसके बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? अहमदाबाद आंदोलन। तो अहमदाबाद में जो आंदोलन हुआ वह 1918 में हुआ था। अहमदाबाद में टेक्सटाइल मजदूरों के खिलाफ जो दुर्व्यवहार हो रहा था उसमें महात्मा गांधी जी ने अपना सहयोग किया और महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल की थी। नेक्स्ट चौथा ऑप्शन दिया हुआ है दांडी मार्च। दांडी मार्च के बारे में दोस्तों मैं आपसे बता दूं, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल, क्या दिया हुआ दोस्तों, 6 अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी ने नमक पर लगे कानून के विरोध में, नमक पर लगे कर के विरोध में दांडी मार्च की शुरुआत साबरमती आश्रम से की थी। कब की थी दोस्तों? 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन कौन सा सही होगा? महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो दक्षिण अफ्रीका 1906 में किया। आपका कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन सही है। भारत में पूछेगा तो भारत में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण सत्याग्रह के रूप में किया 1917 में। आशा करते हैं आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा, इसलिए आप लोगों से मेरी एक बार अगेन रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोगों का शेयर करने में कुछ भी नहीं जाता है, बस 1 सेकंड आपका जाता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करिए, कमेंट करिए और अभी के अभी प्लीज मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर करिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे झमाझम आ चुका है। क्या आ चुका है? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 4 ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुके हैं। क्या दिया हुआ है? 9 जनवरी 1915, 1 जनवरी 1915, 3 जून 1915 और लास्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 12 जनवरी 1985। 9 जनवरी 1915, 1 जनवरी 1915, 3 जनवरी 1915, 12 जनवरी 1985। सभी लोगों को पता होगा पहला ऑप्शन करेक्ट है। महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्षों तक थे। 1893 को दक्षिण अफ्रीका दादा साहेब जी के, दादा अब्दुल्ला खां के सहयोग में गए थे। उनका कोई मुकदमा था, उसको सजेस्ट करने के लिए गए थे, उसको सुलझाने के लिए गए थे। वो गुजरात के एक व्यापारी थे और वहां से कब लौटे थे दोस्तों? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को लौटने के उपलक्ष्य में भारतवासी लोग इतने खुश थे कि 9 जनवरी से ही 9 जनवरी को अब भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे और 9 जनवरी 2300 भारत में हर एक वर्ष छोड़कर हम कह सकते हैं हर दूसरे वर्ष या हर दूसरे वर्ष क्या मनाया जाता है? एक वर्ष छोड़ करके प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं, यहां जो ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन बी नंबर जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है 1 जनवरी 1915, या क्या दिया हुआ है 1 जनवरी 1915 जो दिया हुआ है, इसके बारे में बता दूं, रविंद्रनाथ टैगोर यानी कि गुरुदेव यानी कि जनगण मन के रचयिता, क्या मैं बोल सकता हूं? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन के रचयिता को केसर ए हिंद की उपाधि 1 जनवरी 1915 को किसकी? ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। 1 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से नहीं लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। 1 जनवरी 1915 को केसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर जी को प्राप्त की गई। नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा सी नंबर ऑप्शन। क्या दिया हुआ है?
3 जून 1915। क्या दिया हुआ है? 3 जून 1915। 3 जून 1915 के बारे में बता दूं, 3 जून 1915 को रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित कब किया गया था दोस्तों? 3 जून 1915। डी ऑप्शन मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूं, ऐसे ऐसे ऑप्शन ढूंढ के लाता हूं कि ऑप्शन जो 3 ऑप्शन रॉन्ग जा रहे हैं उनको रॉन्ग ना जाने दिया जाए, उनके बारे में भी आपको कुछ बताया जाए, उसके बारे में डीपली डिस्कशन किया जाए। और मैंने तीसरा ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या दिया हुआ है? 12 जनवरी दे दिया है। क्या दे दिया है? 12 जनवरी। 12 जनवरी 1863। दोस्तों आप लोगों के सामने चौथा ऑप्शन 12 जनवरी 1863 दिया हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूं 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? युवा दिवस मनाते हैं। युवा दिवस। और किस लिए मनाते हैं यह आप सभी लोगों को पता होगा कि 12 जनवरी को ही स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। और स्वामी विवेकानंद जी 1893 में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे तो उसी समय भारत के महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी 1893 में शिकागो सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। तो 12 जनवरी 1863 को क्या हुआ था? भारत के महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। 12 जनवरी 1985 से भारत सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। आशा करते हैं आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैंने आप लोगों को इसमें एक आंसर के साथ साथ 4 चीजें और बताई आप लोगों को। दोस्तों आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? क्या दिया हुआ है आप लोग स्क्रीन में पढ़ सकते हैं। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? पहला ऑप्शन दिया है चंपारण 1917, दूसरा दिया हुआ दांडी यात्रा 1930, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ असहयोग, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं चंपारण सत्याग्रह जो आपका पहला ऑप्शन स्क्रीन पे दिख रहा है यह इसका आंसर सही होगा। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी बिहार के एक व्यक्ति राजकुमार शुक्ला जी के रिक्वेस्ट पे बिहार गए हुए थे और वहां पर चल रही तिनकटिया प्रणाली के अंतर्गत जो ब्रिटिश सरकार गलत व्यवहार कर रही थी उसको उन्होंने बंद कराया और इसी के बाद से महात्मा गांधी जी ने राजनीति में अच्छे से प्रवेश कर लिया। और जो दूसरा दिया हुआ है दांडी यात्रा, दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 से की और कब तक चली दोस्तों? ये चली 6 अप्रैल 1930 तक। और दांडी मार्च महात्मा गांधी ने क्यों प्रारंभ किया? दांडी मार्च महात्मा गांधी ने नमक पर लगे कर के विरोध में प्रारंभ किया था। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया हुआ है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने अपने जीवन का सबसे जो उनका महत्वपूर्ण आंदोलन था महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन था। उन्होंने इससे पहले कई छोटे मोटे आंदोलन किए जो कि काफी अच्छे साबित हुए, लेकिन जो महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन था ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और ये इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने कब की थी दोस्तों? 8 अगस्त 1942 को की थी। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी।
और नेक्स्ट दिया हुआ है अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। मैंने बताया अहमदाबाद में टेक्सटाइल मजदूर थे जो उनको बोनस नहीं दिया जा रहा था, उनके सहयोग में महात्मा गांधी ने धरना दिया, अनशन पर बैठे। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में पहली बार भूख हड़ताल की। तो दोस्तों ये क्या है, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल की। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो क्या होगा, चंपारण सत्याग्रह 1917। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, चंपारण 1917 के बाद से उन्होंने इसी के साथ में ही उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। देखते हैं दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चंपारण आने का आग्रह किसने किया। दिख रहा होगा आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे, चंपारण आने का आग्रह किसने किया। दिया हुआ है जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है अनुग्रह नारायण, और मैंने ध्यान नहीं दिया पहला ऑप्शन दिया हुआ है राजकुमार शुक्ला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो मैं आप लोगों को बता दूं, ए नंबर होगा। क्या होगा, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि दिया हुआ है, क्या दिया है, राजकुमार शुक्ल। चंपारण में चल रहे, बिहार में चल रहे चंपारण में तीन कठिया प्रणाली के विरोध में, उसको खत्म करने के लिए जो नील की खेती होती थी उसके तीसरे भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था भारतीयों को, और भारतीयों को यह पसंद नहीं था क्योंकि जो नील की खेती होती थी उपजाऊ भूमि को बंजर बना देती थी। नील की खेती की जड़ें काफी अंदर तक जाती थी और उपजाऊ भूमि को बंजर बना देती, इसलिए भारतीयों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इसलिए बिहार के रहने वाले राजकुमार शुक्ल जी ने महात्मा गांधी जी से विनती की, या कह सकते हैं रिक्वेस्ट किया, या तो बुलावा दिया, और महात्मा गांधी जी चंपारण सत्याग्रह में सहयोग करने के लिए पहुंच गए। और जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों आप लोगों के सामने, जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, अनुग्रह नारायण, तो ये जो चारों ऑप्शन और तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं या महात्मा गांधी के साथ जाने वाले व्यक्ति हैं। महात्मा गांधी जी के साथ कहां गए थे, या चंपारण सत्याग्रह में सहयोग करने के लिए गए थे। तो दोस्तों चंपारण आने का आग्रह किसने किया था महात्मा गांधी जी से, किसने किया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, राजकुमार शुक्ल जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गांधी जी किस आंदोलन से संबंधित थे। गांधी जी किस आंदोलन से संबंधित थे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया हुआ है चंपारण, दूसरा दिया हुआ है खेड़ा आंदोलन, तीसरा दिया है बारदोली सत्याग्रह, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ए व बी दोनों। आप लोगों को पता है चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने, अभी मैंने आपको बताया, बिहार में चल रहे तीन कठिया प्रणाली के विरोध में गए थे उसको खत्म करने के लिए। खेड़ा आंदोलन भी मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। 1918 में गुजरात में उस खेड़ा आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। और बारदोली सत्याग्रह, इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, जिन्हें भारत के बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन जो हो जाएगा चौथा हो जाएगा, ए व बी दोनों। तो महात्मा गांधी ने दोस्तों चंपारण 1917 में भी भाग लिया था, खेड़ा आंदोलन 1918 में भाग लिया था, बारदोली सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। इस बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और मैं आप लोगों को बता दूं, बारदोली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो बारदोली सत्याग्रह में ही बारदोली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो दोस्तों दी गई थी बारदोली की महिलाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की। आप लोगों की
स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बताया मैंने आप लोगों को, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की? तो दिया हुआ है पहला ऑप्शन खेड़ा सत्याग्रह, सेकंड अहमदाबाद, तीसरा दिया है चंपारण और चौथा दिया है नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। मैंने अभी आप लोगों को बताया अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जब चल रहा था, टेक्सटाइल मजदूरों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा बोनस नहीं दिया जा रहा था, उसी के समर्थन में महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए टेक्सटाइल मजदूरों को बोनस दिलाने के लिए धरने पर बैठे थे, अनशन पर बैठे थे और अपनी पहली भूख हड़ताल महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में की थी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन बी नंबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि मैं आज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इंपॉर्टेंट नहीं, इसको मैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकता हूं। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन के साथ 3 ऑप्शन जो और भी दिए होते हैं, एक आंसर तो सही होता है आपका, और 3 ऑप्शन के बारे में भी मैं डिस्कशन डीपली से कर रहा हूं। तो सो प्लीज मेरी तरफ से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को एक बार मेरी तरफ से मैं रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं, मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोग, मोटिवेट रखने के लिए आप लोग, सपोर्ट करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को एक बार प्लीज शेयर जरूर करिएगा। मैंने आपसे पहले ही बताया, यहां तक कि मैं भी जब किसी अपने सर से पढ़ता हूं तो उनका वीडियो शेयर जरूर करता हूं। तो प्लीज आप लोग तो इतना सपोर्ट अपने छोटे भाई के लिए कर ही सकते हैं, तो प्लीज एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हंटर आयोग, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है नमक कानून, उसके बाद तीसरा ऑप्शन रॉलेट एक्ट और चौथा जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, हंटर आयोग, नमक कानून, रॉलेट एक्ट और चौथा दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा सी नंबर, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट दोस्तों ब्रिटिश सरकार के द्वारा कब पारित हुआ? मार्च 1919 में। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया और महात्मा गांधी ने इसी रॉलेट एक्ट को ही क्या कहा? काला कानून कहा। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 तक, उसी समय महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर 1915 को भारत आए थे। उस समय महात्मा गांधी जी ने भारतीयों को इंग्लिश सेना में सम्मिलित होने के लिए कहा और भारतीय तब समझ रहे थे महात्मा गांधी जी कह रहे हैं चलिए सम्मिलित होते हैं, तो महात्मा गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया, भारतीय सम्मिलित हुए। तब भारतीयों को लगा कि इंग्लिश सेना, ब्रिटिश सरकार हमारा सहयोग करेगी, लेकिन मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसमें भारतीयों के लिए कोई भी विशेष व्यवस्था नहीं की गई और इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो इसलिए महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को, जो मार्च 1919 में पारित हुआ था, क्या कहा? काला कानून कहा। जो नमक कानून दिया हुआ है दोस्तों, नमक कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। साबरमती से इन्होंने साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत की थी। और कितने सहयोगियों के साथ की थी मैं बता दूं दोस्तों आप लोगों को, महात्मा गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी मार्च की शुरुआत की थी और आगे चलते चलते अपने मेन मुकाम पर पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी जी के साथ लाखों अनुयायी थे, उनके साथ लाखों उनके फॉलोवर थे।
तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? रॉलेट एक्ट, मार्च 1919 में जो कि पारित हुआ था। बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा जाता था। आइए दोस्तों अपने वर्क को स्टार्ट रखते हैं कंटिन्यू, जब तक कि कहते हैं ना यूपीएससी वालों का कूट होता है, यूपीएससी वालों का वाक्य होता है, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप लोग जब तक फोड़िएगा नहीं तब तक छोड़िएगा नहीं। आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, महात्मा गांधी किस आंदोलन के विरोध में धरने पर बैठे थे? महात्मा गांधी जी किस आंदोलन के विरोध में धरने पर बैठे थे? तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों की स्क्रीन पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड, और चौथा दिया हुआ है रॉलेट एक्ट। तो मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जलियांवाला जो बाग है वहां पर हत्या करा दी थी गोलियां चलाकर। उसमें पता नहीं कितने लोग मारे गए, कितने लोगों ने बचने के लिए कुएं में कूदकर जान दे दी। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और सेकेंड ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पे क्या दिया हुआ था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 में की थी। तो ये तो महात्मा गांधी ने शुरुआत ही की थी, तो इसका विरोध महात्मा गांधी जी क्यों करेंगे? और नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में हुआ था। गोरखपुर में एक थाने में सिपाहियों को बंद कर तथा एक थानेदार को बंद कर आग लगा दी गई थी। वहां पर अहिंसा पूर्वक कार्य हो रहा था। तो इससे महात्मा गांधी काफी रुष्ट थे और उस समय महात्मा गांधी जो अपना एक आंदोलन चला रहे थे, उस आंदोलन की महात्मा गांधी जी ने वापसी कर ली, उसको रिटर्न ले लिया था। और चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ दोस्तों रॉलेट एक्ट, डी नंबर क्या दिया है? रॉलेट एक्ट। जब मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा रॉलेट एक्ट पारित हुआ, इसी के विरोध में महात्मा गांधी जी धरने पर बैठे थे। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन। अपने कार्य को हम लोग रोकेंगे नहीं, जारी रखेंगे। ऑप्शन से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी को महात्मा कहकर प्रथम बार किसने पुकारा था? ऑप्शन दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया हुआ विंस्टन चर्चिल, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है बंकिम चंद्र चटर्जी। आप लोगों को मैं बता दूं, पहला ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने सर्वप्रथम पुकारा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और कब पुकारा था? जब चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार में महात्मा गांधी 3 कटिया प्रणाली के समर्थन में गए हुए थे, जो लगा हुआ था, उसको खत्म करने के लिए, किसानों को आराम देने के लिए, किसानों के सहयोग में राजकुमार शुक्ल जी के बुलावे पर जब चंपारण गए थे, उसी के समय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा कहकर पुकारा। और जो दूसरा ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के सामने दिया हुआ सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर तथा राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने। और चौथा जो ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया हुआ है सी नंबर विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा। क्या कहा दोस्तों? अर्धनग्न फकीर कहा। आप लोगों को दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया एसजी कोचिंग क्लासेस जो चैनल है, इस चैनल पे आप लोगों की जानकारी के लिए, आप लोगों को स्ट्रांग बनाने के लिए, पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, ऐसा बनाने के लिए
बहुत ही डीपली पढ़ाया जाता है। एक ऑप्शन सही होगा, 3 ऑप्शन गलत होंगे, लेकिन जो 3 ऑप्शन गलत होंगे, जो 3 ऑप्शन आपके करेक्ट नहीं होंगे, उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। वह जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट करके यस और नो जरूर बताइएगा। तो सी ऑप्शन, अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को क्या कहकर संबोधित किया, क्या कहा, क्या कहकर उनका हंसी मजाक उड़ाया? एक सम्मान तो उन्होंने दिया नहीं दोस्तों। अर्धनग्न फकीर का, आधा नंगा फकीर। महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कब कहा? गोलमेज सम्मेलन के दौरान। मैं आपको बता दूं दोस्तों, लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कितने हुए? लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। उसी सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने लंदन में आयोजित हो रहे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहकर पुकारा। और चौथा ऑप्शन जो आप लोगों के सामने डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की। वंदे मातरम कहां से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आइए दोस्तों, इसी के साथ देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? पहला ऑप्शन 15 वर्ष, सेकंड 17 वर्ष, थर्ड 19 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन 21 वर्ष। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। वहां से लौटकर भारत, दक्षिण अफ्रीका से लौटकर महात्मा गांधी जी 1915 को आए थे। 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1893 से लेकर अगर हम 1915 तक जोड़ें तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में टोटल 21 वर्ष रहे। तो इसका ऑप्शन दोस्तों क्या सही हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 21 ईयर। इस चैनल को आप लोग इतना सब्सक्राइब करिए, इतना सपोर्ट करिए कि मैं रुकने का नाम ना लूं। पर डे आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूं और अच्छी से अच्छी, ज्यादा से ज्यादा, ठोस से ठोस, स्ट्रांग एजुकेशन आपको दे सकूं, आप लोगों को अच्छा नॉलेज दे सकूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार फटाफट अपने दोस्तों में शेयर बिल्कुल फटाफट अभी करें। आइए देखते हैं दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका के किस स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? आप लोगों को पता होगा, महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरे के विरोध में दक्षिण अफ्रीका के कोई एक स्टेशन था, उसी का आपको नाम बताना है, वहां से फेंक दिया गया था। यानी कि उनके साथ गलत व्यवहार करके, दुर्व्यवहार करके उनको स्टेशन से नीचे उतार दिया गया था, फेंक दिया गया था। ऑप्शन दिया हुआ है पहला प्रिटोरिया, दूसरा दिया हुआ है पीटर मारिट्सबर्ग, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है डरबन और चौथा दिया हुआ है जोहानिसबर्ग। प्रिटोरिया से महात्मा गांधी डरबन की यात्रा कर रहे थे। उसी समय महात्मा गांधी जी को एक स्टेशन पड़ता है पीटर मारिट्सबर्ग, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है, वो आपका सही है। तो महात्मा गांधी जी को पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन से नीचे फेंक दिया गया था। और जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है जहां पर महात्मा गांधी जी को पहली बार जेल भेजा गया था। दक्षिण अफ्रीका में जोहानिसबर्ग में महात्मा गांधी जी को जेल भेजा गया था। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने क्या दिया हुआ है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहां दिया था। मतलब पहली बार महात्मा गांधी जी ने भारत में जनता को कब संबोधित किया था, जनता को भाषण कब दिया था। तो दिया हुआ है फर्स्ट लखनऊ, सेकंड बम्बई, थर्ड वाराणसी, फोर्थ चंपारण। आप लोगों को दोस्तों मैं बता दूं, जो ये थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है वाराणसी, यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने अपना पहला जनभाषण दिया था 14 जनवरी 1916 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के अवसर पर। 14 जनवरी 1916 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के अवसर पर महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जनभाषण बनारस में दिया हुआ था। वाराणसी के बारे में बता दूं, वाराणसी में गंगा नदी बहती है। वाराणसी से सांसद कौन है, आपके पीएम मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी गुजरात के वडनगर के रहने वाले हैं। इनका स्थानीय निवास क्या है, गुजरात में वडनगर। इससे पहले दोस्तों नरेंद्र मोदी वाराणसी से जो सांसद हैं, इससे पहले नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे। गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी थे। और इस समय अगर गुजरात के सीएम की बात करें तो विजय रूपाणी हैं। और जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है चंपारण, तो चंपारण में महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था। और महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह, अपनी जीवन का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में 1906 में, भारत में पहला सत्याग्रह 1917 चंपारण में, भारत में पहला जनभाषण 1916 वाराणसी में। इसके बाद दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी सच्चे समर्थक थे। गांधी जी सच्चे समर्थक थे। ऑप्शन में दिया हुआ है कुटीर उद्योगों के, बी बड़े उद्योगों के, सी बड़े व छोटे उद्योगों के, डी नन यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी जी सच्चे समर्थक किसके थे, तो महात्मा गांधी कुटीर उद्योगों के सच्चे समर्थक थे। और ये भारतीयों को आर्थिक मजबूत बनाने के लिए, किसी के ऊपर डिपेंड ना रह सके, इसलिए इस उद्योग को इन्होंने काफी बढ़ावा दिया और इसके सच्चे समर्थक थे। तो दोस्तों आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, वीडियो में इससे पहले एक गलती हो गई है। मैंने आप लोगों को असहयोग आंदोलन बताया है, वह असहयोग आंदोलन गलती से, मिस्टेक से हो चुका है, बोल दिए हैं। जो 1942 में महात्मा गांधी ने आंदोलन की शुरुआत की थी वह असहयोग आंदोलन नहीं था दोस्तों, वह था भारत छोड़ो आंदोलन। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, जल्दी में गलती से निकल गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है स्वदेशी आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने ही की थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत महात्मा गांधी ने ही की थी, और जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है स्वदेशी आंदोलन, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था। और असहयोग आंदोलन 1920-1922 तक जो चला, इसी के बाद असहयोग आंदोलन जो 1920 से 1922 तक चला, इसके बाद गोरखपुर में चौरी चौरा कांड घटना हुई, हिंसा, जो कि एक हिंसक घटना थी, इसलिए महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की वापसी ले ली। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किस आंदोलन में नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया, स्वदेशी आंदोलन। डी नंबर करेक्ट, स्वदेशी आंदोलन का महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व
नहीं किया था। स्वदेशी आंदोलन का महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व नहीं किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों स्क्रीन पर, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? 1916, 1917, 1919, 1931। तो महात्मा गांधी जी ने 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे। 1917 में ही महात्मा गांधी जी ने कौन सा आश्रम है दोस्तों? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम। उसके बाद ऑप्शन दिया 1919, यह तो आपका करेक्ट आंसर हो गया। साबरमती के आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने 1917 में की थी। 1919 साथ ही याद रखेंगे 13 अप्रैल। इस ऑप्शन से आपको एक जानकारी मिलेगी, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जनरल डायर ने हिंसक घटना कराई, मैदान में बहुत सारे लोगों को बुलाकर गोलियां चलवा दी। वह घटना दोस्तों कब की थी? वह यही दिन था जो आपके सामने नोट है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। किसने हत्या कराई थी? जनरल डायर ने। 1931 चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ है डी ऑप्शन, 1931 से कुछ जानकारी मिलने वाली होगी शायद, इसीलिए मैंने यह क्वेश्चन आप लोगों के सामने नोट किया है। तो दोस्तों 1931 में महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किस गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? सेकेंड गोलमेज सम्मेलन। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। इसी गोलमेज सम्मेलन में विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी जी का उपहास उड़ाते हुए उनको आदरणीय फकीर कहा था। इसी गोलमेज सम्मेलन के बाद 5 मार्च 1931 को ही गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? 1917 में की थी। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और मार्च 1919 में ही रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। 1931 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1932 में अखिल भारतीय संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। उसके बाद दोस्तों दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, चौथा ऑप्शन दिया हुआ उपर्युक्त सभी में। आप लोगों को दोस्तों मैं बता दूं, महात्मा गांधी जी ने मात्र एक सम्मेलन में भाग लिया, हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 1931 में हुआ था। क्रमशः गोलमेज सम्मेलन 1930 से लेकर 1932 तक हुए थे, जिसमें महात्मा गांधी जी ने ओनली सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। तो कौन सा इसका ऑप्शन होगा? 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड ऑप्शन। वह कौन से भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वह आपके थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय थे। इन्होंने हरिजनों की सहयोग के लिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इस तरह आपका दोस्तों दूसरा आंसर सही हो जाएगा। 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। उम्मीद करते हैं आप लोग
हमारे वीडियो को शेयर कर दिए होंगे। जिन लोगों ने नहीं किया है वे प्लीज़ वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दें। मैं आज आप लोगों को इसी तरह आगे भी क्वेश्चन बता रहा हूं और बताता रहूँगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया हुआ है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? ऑप्शन दिया हुआ है लियो टॉलस्टॉय, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रानाडे, नन, इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तब लियो टॉलस्टॉय की किताबों का अध्ययन किया करते थे। महात्मा गांधी जी लियो टॉलस्टॉय की रचनाओं से अत्यधिक प्रभावित थे। तो दूसरा ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है गोपाल कृष्ण गोखले, वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। जो थर्ड ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया हुआ है एम.जी. रानाडे, वह गोपाल कृष्ण के महादेव गोविंद रानाडे जिनका पूरा नाम है, वह गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु हैं। तो इस तरह आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन जो दिया गोपाल कृष्ण गोखले वो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। थर्ड ऑप्शन एम.जी. रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी? राजा राम मोहन राय, आपका गलत है। रविंद्रनाथ टैगोर भी नहीं होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी भी नहीं होगा। इसका सही आंसर ए नंबर होगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का निर्माण या सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था। और महात्मा गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। और भारत में कहाँ किया? भारत में 1917 चंपारण में किया था। चंपारण वही तीन कटिया प्रणाली किनके बुलावे पर गए थे? राजकुमार शुक्ल जी के समर्थन में गए थे। उनको जब इन्होंने बुलावा दिया था तब ये गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया हुआ है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गए थे? गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तब उनसे मिलने वहां पर कौन गया था? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, आप लोग बताइए दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर प्लीज, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है। मैं बता दूं, ऑप्शन दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक, सेकंड दिया हुआ है विपिन चंद्र पाल, थर्ड दिया हुआ है लाला लाजपत राय और फोर्थ ऑप्शन दिया है गोपाल कृष्ण गोखले। आप जो फर्स्ट 3 ऑप्शन देख रहे हैं वह क्या दिए हुए हैं? दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक, फर्स्ट ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। सेकंड ऑप्शन आप लोगों के सामने क्या दिया हुआ है? विपिन चंद्र पाल। थर्ड ऑप्शन आप लोगों के सामने दोस्तों क्या दिया हुआ है? लाला लाजपत राय। ये तीनों ऑप्शन आपके दक्षिण अफ्रीका मिलने जाने वाले व्यक्ति नहीं है। ये तीनों आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें आप लोगों को मिल रहा है बाल, क्या मिल रहा है? बाल, पाल और लाल। ये तीनों जो नेता हैं ये गरम दल के नेता हैं। ये जो तीनों नेता हैं दोस्तों ये गरम दल के नेता हैं। कौन से नेता हैं दोस्तों? गरम दल के। और जो चौथा ऑप्शन आप लोगों को दिया है डी नंबर, वह आपका करेक्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि भारत के महापुरुष जाने जाने वाले महात्मा गांधी जी के गुरु जाने जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले मिलने गए थे दक्षिण अफ्रीका। तो महापुरुष महात्मा गांधी जी के गुरु का क्या नाम है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ही वह व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए थे। दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ पर उनसे महात्मा गांधी जी से मिले भी थे।